नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सहरसा जिले में मौजूद हूं और आज जो है जनसुराज की 1 सितंबर की बापू सभागार पटना में मीटिंग होगी, जिसमें पूरे बिहार से सभी मुस्लिम जो है अक़लियत के लोग वहां पहुंचेंगे, जिसको लेकर के आज यहाँ मीटिंग रखी गई थी। इन लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि वो मीटिंग क्या है और मीटिंग में क्या फैसला लिया गया है, और वहाँ जब 1 सितंबर को लोग वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ क्या बातें होंगी, इन लोग से बात करके जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आज जो मीटिंग हुई इस संदर्भ में? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने जनसुराज के बैनर तले जो ये मीटिंग हुई उनको आप कवरेज करने का साहस जुटाया और किया। आपने देखा कि यहाँ पर अभी सिमरी बख्तियारपुर के इलाके दूर दराज से करीब 100 से ज़्यादा सियासी मुसलमान लोग जो सियासी की समझ रखते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर जुटे थे हम शमीम अनवर के आवाज़ पे, और आह्वान किया था। शमीम अनवर हालांकि यहाँ पे नहीं थे, मैंने आह्वान किया था। मैं स्टेट कमेटी में मैं हूँ, जनसुराज के स्टेट वर्किंग कमेटी में मेरा नाम भी डाला गया। सबसे पहले तो धन्यवाद मैं प्रशांत किशोर जी का करता हूँ कि वो उन्होंने इस लायक हमें समझा। 1 सितंबर को जो मीटिंग है बापू सभागार में माइनॉरिटी का, मुसलमानों की सियासत में हिस्सेदारी, इसको लेकर के हमने एक मीटिंग करी। हम लोगों ने मिल करके यहाँ से मीटिंग करी। उसमें लोगों को बताया कि बापू सभागार में 1 तारीख को हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहरसा जिला से चल करके वहाँ पे प्रशांत किशोर जी को एकदम स्वस्थ कर देना है कि इस बार जो है मुसलमान बिल्कुल ही आपको ही देखना चाहता है और आपकी ही सुनना चाहता है और आपको ही लेकर के चलना चाहता है। यह इसी के लिए हम लोगों ने एक मीटिंग रखी थी और सब ने हाथ उठा करके लब्बैक कहा और पटना जाने के लिए सब तैयार हैं। और 1 सितंबर को हम लोग जू का दर जू की तादाद में हम लोग पटना पहुंच रहे हैं। और बता देते हैं, हमारी कमेटी एक नहीं है, स्टेट कमेटी करीब 100 लोगों के स्टेट वर्किंग कमेटी है जो कि माइनॉरिटी की है, और सभी ज़िले में ये काम कर रही है पूरे बिहार की, और बहुत ही ताकत के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और ऐसे ऐसे सियासतदान ज़मीन से जुड़े हुए लोग मुसलमान आ रहे हैं प्रशांत किशोर जी के साथ कि आने वाले समय में हमें लगता है कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि तेल निकल गया, यहाँ तो लालटेन फूट गया है। और लालटेन फूटने के साथ साथ उनके जो नेता इधर उधर कुछ नहीं किया है, उनका भी दिवालिया सुन हो गया है। बड़ी कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी की नकल करने की, देख रहा हूं आजकल बिहार के नेता शुरू कर दिए हैं, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि प्रशांत किशोर जी ज़मीन पर चल चल करके, पैदल चल चल के घरों घरों गरीबों के घर को देखा है और समझा है, उनके दुख दर्द को जाना है। यही चाहती है जनता कि हमारे दुख दर्द को कोई बांटने वाला जो रहनुमा आए, लीडर आए और मुख्यमंत्री आए और पार्टी आए, और वो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। इसलिए सब जाति का, सब धर्म का, सबका विश्वास हो गया है अब प्रशांत किशोर जी पे, और आस लगाए हुई है बिहार की गरीब जनता, बिहार की मजदूर जनता, बिहार के जो पीड़ित जनता है। प्रशांत किशोर जी की तरफ उनकी निगाह चली गई है कि अब यही है जो हमारी सच्ची आवाज़, अच्छी आवाज़, गरीबों वाली आवाज़ उठा रहे हैं, और हम लोग इन्हीं के साथ हैं, आने वाले समय में उन्हीं के साथ रहेंगे। जी आइए और कुछ लोग इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज आप लोग मीटिंग में यहाँ पहुँचे थे, क्या फैसला लिया? देखिए, जो आज की मीटिंग थी, पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम आदिल बलियावी है, बलिया बेगूसराय से मैं आता हूं। आज एज ए गेस्ट मुझे यहाँ इनवाइट किया गया था, और इनवाइट करने का मकसद ये से लोगों से मिलना था, जुलना था, बातें करनी थी। तो आज ये यहाँ पे डिसाइड ये किया गया कि प्रशांत किशोर की रैली और प्रशांत किशोर के जनसुराज को बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है, उस पर चर्चा हुई थी। और सब लोगों ने संकल्प लिया, एक वादा यकीन दहानी दिलाया कि हम आने वाले टाइम में जनसुराज के साथ जितनी उम्मीदें उससे ज़्यादा खड़े उतर के साबित करके दिखाएंगे। क्या लग रहा है, सिमरी बख्तियारपुर के लोग या सहरसा के लोग क्या यहाँ से उतनी तादाद में जा पाएंगे जितना आप लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? देखिए, अभी 1 सितंबर को बिहार में मुसलमानों की जो सियासी हालात को दफन कर दिया गया, उसके खिलाफ जो जनसुराज की रैली बिहार में, उसमें तो सिमरी बख्तियारपुर ही नहीं, सहरसा ने बिल्कुल हाथ उठाकर जोर आवाज़ों में कहा कि सबसे ज़्यादा बिहार से हम ही आएंगे और हम ही आगे जाके पटना में अगुवाई करेंगे 1 तारीख के प्रोग्राम की। तो ये बात बिल्कुल साबित है, और अब देख लेंगे 1 तारीख में सबसे ज़्यादा सहरसा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, यहाँ से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बार बार मुसलमानों का ही जत्था क्यों रवाना होता है यहाँ से, ये भी तो सवाल बनता है। ये जनसुराज की तारीख का दूसरा मुस्लिम महारैली है।
तो बार बार मुस्लिम नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि जनसुराज के तारीख का दूसरी महारैली है। एक और थी जो इससे कम लेवल पे ऑल बिहार तो नहीं कह सकते हैं बज़ाहिर, और अभी वाली जो ऑल इन ऑल फर्स्ट हमको लगता है इतना बड़ा रैली सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का, और बिहार के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की महारैली पहली मर्तबा सियासी की ज़िंदगी में शुरू होने जा रही है। तो आप सोच लें कि लोगों के दरमियान किस तरह खलबली मची हुई है, ये आप देख नहीं सकते। पटना में इसका उदाहरण दिख रहा। 2025 में आपकी पार्टी क्या करने वाली है? बहुमत से सरकार बनाएगी, और ये बात लिख के रख लीजिए। लोग दिखने वाले को लग रहा बहुत कुछ, तो वैसे ही होता था जिस तरह 2014 से पहले की क्या दुर्दशा थी। और गारंटी के साथ है बहुमत की सरकार बनाने जनसुराज जा रही है, जिसका उदाहरण आज भी आपको देखने मिला था। एक बड़े दिग्गज ने पार्टी छोड़ के कहीं और रवाना हो रहे हैं, राजद का और दूसरी पार्टियों का। ये समझिए कि ज़मीन खिसकना शुरू हो चुका है, पब्लिक जान रही है, हम लोग देख रहे हैं। तो बिल्कुल सरकार बननी तय हो चुकी है, और 1 तारीख के महारैली में आपको मैं दावत देता हूँ, आप भी आइए और देखिए बिहार का जन सैलाब मुसलमानों ने क्या ठाना है, मुसलमानों ने क्या करने का प्लान किया। आप आके देखिए प्री प्लानिंग। जी, तो आपने सुना कि जिस तरह से सिमरी बख्तियारपुर और सहरसा के लोग लगातार, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ बहुत ही अच्छा हुआ है कि पूरे बिहार जितना भी 38 जिला है, बिहार में जितना भी जिला है, सारे मुसलमानों को एक सूत्र में प्रशांत किशोर जी ने जोड़ दिया है। हम जिनको नहीं जानते थे उनको हम जान गए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ताकत है सियासत में जिनको हम लोग बिल्कुल ही नहीं जानते थे। मगर प्रशांत किशोर जी ढूंढ ढूंढ करके मुसलमान को ला करके हम लोगों के सामने चेहरा खड़ा कर दिया। आज ये फैजुर रहमान को देख लीजिए, फैजुर रहमान जैसे जैसे हमको लगता है कि हज़ारों कारकुन हैं प्रशांत किशोर जी के साथ, जिनके साथ हम लोगों के साथ मीटिंग होती है, सब एक सूत्र में एक धागे में बंध गए हैं। जिसको जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आप एक आवाज़ उठाइएगा, आपको वहाँ पे आदमी ज़रूर मिलेगा। अब कुछ दिन की बात कहते हैं, एक आदमी को मुझे बेगूसराय में खून की ज़रूरत थी, और मैं अपने ग्रुप में लिख दिया स्टेट वर्किंग कमेटी में कि ये बेगूसराय से कोई साथी अगर है तो वो हमसे जुड़े। हाँ, क्या हमको कुछ दिक्कत है। एक साथी ने झट से बेगूसराय से फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब फैजुर रहमान साहब आपको क्या दिक्कत है बताइए। हमने कहा कि मेरा एक पेशेंट वहाँ पे है और वहाँ पे खून की ज़रूरत है, हम यहाँ से जाएंगे सहरसा से तो लेट हो जाएगा, और अविलंब आप जा करके वहाँ पे कीजिए। आपको यकीन होगा कि 1 घंटे के अंदर हमारा आदमी वहाँ पे पहुँचा और खून दिया उस पेशेंट को। अल्लाह का करम है कि वो पेशेंट अभी हम लोगों के सामने है, स्थिति अच्छी है। तो ये जो प्रशांत किशोर जी किया है जोड़ने का, आज देख ली मीटिंग, बहुत सारे लोग हैं आज की मीटिंग में जो आए हैं जिनका चेहरा पहली बार हम देखे हैं, और मेरा भी चेहरा देखे होंगे। सारे सिमरी बख्तियारपुर के एक एक मुस्लिम गांव को जोड़ दिया है प्रशांत किशोर जी ने, और कहा कि एकजुट आप भी रहिए। और इसी तरह से पूरे बिहार हर जाति हर धर्म के लोगों को प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि एकजुट होकर के आइए, तभी आप ताकत बनिएगा, और तभी जब आपकी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत की जिसकी सरकार बनती है, तब वो अच्छा काम करना, निर्णय लेने के लिए बिल्कुल ही स्वस्थ रहती है और उसके ताकत मिलती है। यही चाहते हैं प्रशांत किशोर जी कि आप हमको पूर्ण बहुमत दीजिए, ताकि मैं जो बिजली बिल को कम करने वाला बात है उसमें कोई आड़े ना आए, अड़चन ना आए। जो हमारे 2,000 रुपया जो हमारा हमको देना है वृद्धा पेंशन, उसमें इस फैसले में कोई आड़े ना आए किसी का। इसलिए चाहिए गरीबों के लिए जो हम हॉस्पिटल का, जहाँ तक मामला है हॉस्पिटल की, देख लीजिए सिमरी बख्तियारपुर की स्थिति क्या है, आप देख लीजिए। एक प्रवश पीड़ा के अलावा दूसरा देख लीजिए कि कोई इलाज यहाँ पे नहीं होता, बहुत बुरा स्थिति है। इसी तरह से रोड की हालत देख लीजिए, पूरे बिहार में किस तरह से ग्रामीण रोड की खस्ता हालत है। कुछ चीज़ें हैं जो कि नीतीश कुमार ने अच्छी करी है, लेकिन उससे बेहतर करने की ज़रूरत है बिहार में, उसको प्रशांत किशोर जी करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ। जी, तो आपने सुना साफ तौर पर आज की मीटिंग जो रखी गई थी 1 सितंबर को, सब लोग यहाँ सहरसा जिला से पटना पहुँचेंगे, और पटना बापू सभागार में जो है एक भव्य मीटिंग रखी गई है, बड़ी मीटिंग रखी गई है। अब उसमें फैसला लिया जाएगा कि आने वाले 2025 के चुनाव में किस तरह से रणनीति बनाई जाए और किस तरह से पार्टी जो है चुनाव लड़े। इन सभी चीज़ों को, इन सभी मुद्दों को लेकर के जो वहाँ रखा जाएगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि बापू सभागार में जो अभी मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग को लेकर के वहाँ पर कितने लोग पहुँचते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।